माय नेम इज़ दिव्यांशी गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। जो हमारा ये फर्स्ट डायग्राम है, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ओके, जो हमारा ये सामने ट्री है, ये हमारा स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? एक उद्दीपक होता है। उद्दीपक एक तरीके से होता है ना, जिस चीज़ को देख के हम रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम उद्दीपक बोलते हैं, और उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। जो जैसे कि कोई बुक पढ़ी है, आपकी आइज़ ने उसको देखा तो उसका मन करा, आइज़ का आपका मन करेगा कि हाँ चलो बुक पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को, जिस चीज़ को देखिए आप रिएक्शन करो, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट टॉपिक पर आप एक बार ध्यान रखना कि आइज़ के अंदर रेटिना भी होता है, सब चीज़ होती हैं। आइज़ का डायग्राम साइकोलॉजी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइज़ एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है स्टिमुलस को फील कराने के लिए। ओके, अगर हम स्टिमुलस को फील ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे करेंगे? ये पहला टॉपिक है हमारा एडेप्शन। एडेप्शन का मतलब आपको पता होगा, ग्रहण करना किस चीज़ को। ठीक है, आप किस चीज़ को देखोगे तो आप अपने अंदर उसको रखोगे कि हाँ ये हमने देखा, फिर आप उसको देख के रिएक्शन दोगे। तो रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टिमुलस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन था हमारा ह्यूमन आई। ओके, फिर देखिए इसमें जो हमारा है लाइट एडेप्शन, डार्क एडेप्शन, ओके, ब्लाइंड स्पॉट। आइज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ओके, ब्लाइंड स्पॉट, डार्क एडेप्शन और लाइट एडेप्शन, ये हमने एडेप्शन पढ़ लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है डार्क एडेप्शन, जिसके अंदर हमने ये आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डार्क एडेप्शन जैसे कि लाइट बंद होने पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है तो आप थोड़े घबरा जाते हैं ना, तो वो भी तो एक एडेप्शन हुआ ना। ऐसे ही कलर विजन, जब आप कलर्स जैसे कि लाइट ऑन होने पर आप जो चीज़ देखते हो उसका भी एडेप्शन होता है। ठीक है, तो ये कलर विजन, डार्क एडेप्शन, स्पॉटलाइट, ये सब स्पॉट वगैरह ये सब हमारा उसमें ही होता है ह्यूमन आई में। ये हमारा द ह्यूमन ईयर। अब हम द ह्यूमन ईयर का डायग्राम देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज़ समझेंगे, आफ्टर इमेज दिस इज़ अ क्विट एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू विजुअल सेंसेशंस। द इफेक्ट ऑफ अ विजुअल स्टिमुलस persists for some time even after the removal of that stimulus from the visual field. ओके, इसमें पॉजिटिव आफ्टर इमेज होती है और भी तरह की इमेजेस होती हैं। फिर हम आएंगे मेन डायग्राम पे, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर आप समझते होंगे, कान को बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर ये हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्योंकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साइकोलॉजी का चैप्टर है। साइकोलॉजी के चैप्टर के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स आते ही आते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट कि जो हमारा ईयर होता है वो स्टिमुलस को देख के कुछ तो होता होगा ना, तो वो जो आवाज़ आती है, साउंड होता है, उसकी वेव्स कैसी होती है वो यहाँ पे बताया गया है। इसकी साइकिल बताई गई है वेव्स की। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करे जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सब प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना डायग्राम याद करेंगे तो आपका इतना ही काफ़ी रहेगी। तो स्टिमुलस ने, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स ने देखा स्टिमुलस को, फिर उसके बाद टेंशन हुआ, फिर हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, फिर हमारी मेमोरी वो चीज़ आएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। ये सब कुछ हमारा ये प्रोसेस हो रखा है ना, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन, प्रोसेसिंग अप्रोचेज इन परसेप्शंस। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। आप इतना डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। ओके, सो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ये CFT वगैरह, ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर ये सब है, सर्कल्स वगैरह। इसको देख के आपको डरना नहीं है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, ये है, ऐसे नहीं है। ये टॉपिक होते हैं पर ये एग्जाम में कम आते हैं, इस वजह से इनको टॉपिक को कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें थ्योरीज होंगी। ओके, इसके अंदर इल्यूजन है, इल्यूजन्स वगैरह। इल्यूजन्स आपको समझ में आता होगा, ऐसे इल्यूजन्स वगैरह होते हैं। डेजा हु के अलग चला गया, लेकिन इल्यूजन्स वगैरह बहुत होते हैं। हमारे माइंड के अंदर सबसे ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं। लाइक एक हेलुसिनेशन होता है, दो तरह की होती है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन जो होता है हमारा वो अलग होता है, हेलुसिनेशन अलग होता है। हेलुसिनेशन हमारी अलग तरीके से काम करता है, इल्यूजन अलग तरीके से काम करता है। इल्यूजन के ये दो डायग्राम्स हैं। इल्यूजन के खैर अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते होंगे तो बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा जाएगा। लेकिन इल्यूजन्स होते हैं और इल्यूजन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और उसमें कुछ कर्व्स भी होते हैं। इसमें ये है हमारी थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में। इसकी बहुत, अगर आपको शॉर्ट डेफिनेशन बताऊँ शॉर्ट वीडियो में एकदम अगर से बताऊँ तो ये हमारा एक, ये पैवलोव की थ्योरी बोली जाती है, कंडीशनल थ्योरी। ओके, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। थ्योरी का पूरा नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। इसमें एक डॉग है, उसमें सैलिवेशन काउंट करने के लिए कि एक चीज़ को देखकर, मैं बताया ना कि स्टिमुलस होता है एक, उस चीज़ को देखकर, जैसे कि उसके सामने फूड रख दिया गया तो उसके मुंह से जितना भी, जो डॉग के मुंह से जितना भी सलाइवा निकला और उसने जो काउंट किया, दैट इज़ कॉल्ड। तो उसने वो देखा कि एक चीज़ को देख के सामने वाला रिएक्शन करता है, उस कैसे रिएक्शन करता है, करता भी है कि नहीं, कि जानवर के अंदर ये चीज़ होती है कि नहीं। तो इस चीज़ को काउंट करने के लिए पैवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट करा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट भी था, वो किसका था? वो स्किनर का था। स्किनर ने भी अपना अलग करा था। ये एक वो है रिलेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ कंडीशनल कंडीशंस। ओके,
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये कुछ लिखा हुआ है जिससे आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ये है ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस, आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं। इसके अंदर स्किनर ने एक्सपेरिमेंट करा था। स्किनर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? स्किनर ने एक्सपेरिमेंट करा था कि उन्होंने एक चिंपैंजी को या मंकी को, आप समझ सकते हो चिंपैंजी मंकी, फिर उसको एक बॉक्स में रख दिया था और उसमें बनाना थे बहुत सारे। तो अब उसमें एक स्विच भी लगा था, जैसे कि वो जैसे जैसे उस पर पैर रखेगा, या मतलब एक के ऊपर बॉक्सेस होते हैं ना, हाँ बॉक्सेस, एक उन्होंने एक केज के अंदर बंद कर दिया मंकी को, उसमें 5-6 बॉक्सेस रख दिए कि वो अपने आप ही चढ़ेगा, अपने आप ही सब कर लेगा। देखिए इसमें डायग्राम भी है, क्यूट सा डायग्राम है, इसमें मंकी बैठा हुआ है और वो भी है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ साइकोलॉजी। ये क्यूट सा डायग्राम है जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे काम करा। ये आई थिंक माउस है, हाँ 2-3 तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, चिंपैंजी के ऊपर भी हुआ है, माउस के ऊपर भी हुआ है, कैट के ऊपर भी हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, एक बात ध्यान रखना एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेंट कंडीशन क्या होती है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशनिंग क्या होती है। दोनों से एक ऑपरेंट्स कंडीशन और आपका ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन दोनों सेम होती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी क्या डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में हमेशा आता है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन। ये दो आप लिख सकते हैं, इसके बीच के डिफरेंसेस। इस वीडियो में आपको मैं बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से कर लेना। फिर इसके अंदर है ये, अब नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक ढूंढें तो हमारा यही सब है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए आएगा। फिर हमारा एक और चीज़ है इसके अंदर, मेमोरी वगैरह, ये सब मेमोरी सबसे ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये है द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। फिर द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन हुई। अच्छा, मेमोरी 3 टाइप की होती है, सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी किस तरीके से काम करती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको पता ही है। सेंसरी मेमोरी जो हम सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं वो हमारी मेमोरी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी। आपको करंट लगा आपके बॉडी के थ्रू, तो आपके माइंड में जब भी आप स्विच को देखोगे आपको देख के डर लगेगा, क्योंकि आपकी सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी मेमोरी में हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।